राहों में छिपी है किस्से अनगिनत। हर मोड़ पे मिलते हैं नए संकेत। जिंदगी भी सफर है, मंजिल नहीं। चलते रहो, यही है असली जीत। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भारत की ओर पे। और इस बार हम लोग अपना जर्नी हैदराबाद से विशाखापट्टनम तक करने वाले हैं। इस बार का रोड ट्रिप हैदराबाद से मेरे घर तक होने वाला है। और हाँ, ये रोड ट्रिप में अपने घर तक तो नहीं दिखाने वाला, लेकिन हैदराबाद से विशाखापट्टनम की दूरी जो मेरे घर तक का है वो लगभग 710 किलोमीटर तक का है। इस रोड ट्रिप पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ प्राचीन इतिहास, प्रकृति की सुंदरता और समुंदर की लहरों का जादू। रास्ते में कई अनोखी जगह हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। हम लोग हैदराबाद से ओआरआर चढ़ चुके हैं। इसको छोड़ते ही NH65 जो कि हम लोग विजयवाड़ा तक NH65 पे ही ट्रैवल करेंगे, और विजयवाड़ा से हम लोग चेंज करेंगे NH16 जो कि हमारे घर तक पहुंचती है। निज़ामों का शहर, यहाँ की मशहूर बिरयानी और चार मीनार को पीछे छोड़ते हुए हम निकल पड़े हैं NH65 के रास्ते पे। सफर की शुरुआत पे उमंगे है नई, हर कदम पे उम्मीदों की रोशनी, जिसे सुबह का सूरज कहता हो यही, चलो आगे मत रुको कहीं। NH65 कई सारे छोटे छोटे गांव से गुजरती हुई इन हरे भरे खेतों को मन को लुभाती हुई, और इन खेतों के बीच में से, ये रास्तों के बीच में ड्राइव करना मान लो मन को लुभाता है। कई बार तो मैंने गाड़ी रोक के इन नज़ारों को मेरे कैमरे में कैद करने की कोशिश की। नवंबर दिसंबर के महीने में जब आप हैदराबाद से टुवर्ड्स विजयवाड़ा जाते हैं तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पे बीच में खेत खलियान आपको मनमोहित करती रहेगी। विजयवाड़ा एंटर करने से काफ़ी देर पहले परितला हनुमान मंदिर आपको हाईवे के राइट साइड पे नज़र आने वाली है। आप अगर मेरे स्क्रीन के राइट साइड देख सकते हैं, वाइट कलर का जो दिख रहा है वो बहुत ही लंबी स्टैचू है। ये गांव का नाम है परितला, जो कि विजयवाड़ा से काफ़ी पहले पड़ जाती है। और ये हनुमान जी का स्टैचू भारत का तीसरा सबसे लंबा स्टैचू है। और इसकी लंबाई के बारे में अगर मैं बात करूं, ये लगभग 135 फीट की है और अदरवाइज 41 मीटर्स का लंबाई है। इस मंदिर को यहाँ पे 2003 में बनवाया गया था। सबसे पहला और सबसे लंबी हनुमान जी का जो स्टैचू है वो है श्रीकाकुलम में स्थित है,
और दूसरी लंबी हनुमान जी का स्टैचू है जो कि पंचमुखी हनुमान, वो कर्नाटका में स्थित है। सबसे लंबी हनुमान जी का स्टैचू का शॉट मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। और देखते ही देखते हम लोग गोदावरी नदी के पास कब पहुंच गए हमें भी पता नहीं चला। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। और थोड़ा बहुत इसका भी इतिहास मैं बता देता हूँ। वैसे तो गोदावरी की नदी के ऊपर 4 ब्रिज बनाई गई है। सबसे पुराना ब्रिज अभी डिकमीशन कर चुके हैं, जिसे ओपन किया गया था 1900s में। सबसे पुरानी गोदावरी ब्रिज को हैवलॉक ब्रिज भी कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। और उस ब्रिज को 1997 में डिकमीशन कर दिया गया था। उसके बाद बनी थी गोदावरी रेल कम रोड ब्रिज, जो कि ओपन हुई थी 1974 में। वो आज भी एक्टिव है। और तीसरी जो ब्रिज है गोदावरी आर्क ब्रिज, जो कि 1997 में ओपन किया गया है। और यहाँ पे सिर्फ रेल ही चलती है, यहाँ पे रोड कम रेल वाला सिस्टम नहीं है। और अभी जो हम लोग जिस ब्रिज से जा रहे हैं, जिसे 2015 में ओपन की गई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ रोड ब्रिज है। और इस पे आप देख सकते हैं 4 लेन रोड्स हैं। और इसे बनाने का एक वजह ये भी है ताकि ट्रैफिक राजमंड्री सिटी से कम किया जाए। इस ब्रिज के बनने की वजह से चेन्नई और कोलकाता के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की तक कम हो सकती है। और ये ब्रिज शुरू होती है कोवूरू से लेके दीवानचेरू जंक्शन तक पहुंचती है। नदी की तरह बहते रहो हर पल, रुकना नहीं चाहे आए कितने हलचल। जिंदगी भी यही कहती है हमें, चलते रहो यही है असली सफर। देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए वाइजैक, विशाखापट्टनम। आज से 15 साल पहले ये एक छोटा सा गांव था वाइजैक में। और 15 सालों में देखते ही देखते ये शहर की तरह बदल गया। एक तरफ खुशी भी होती है इतना तरक्की को देखने का, और दूसरी तरफ एक गम भी है कई सारे पेड़ पौधों पक्षियों को खोने का। 25-30 साल पहले कभी हुआ करती थी यहाँ पे हरियाली और आम के बागान। गर्मियों की छुट्टी में हम लोग यहाँ पे आम बागान से आम तोड़ने आते थे और भाग जाते थे जब भी देखते थे हम बगीचे से कोई डंडा लेके हमारे पीछे भागता था। वैसे तो विशाखापट्टनम एक कोस्टल एरिया है और यहाँ पे कई सारे बीचेस प्रसिद्ध हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे स्विमिंग करना अलाउड नहीं है। हम लोग पहुँच गए सुबह सुबह 6 बजे सागर नगर बीच सनराइज देखने। लहरों की तरह उठो और गिरो, हर गिरावट में सीखो और फिर संवरो। समंदर कहती है यही जीवन का राज, गहराई में ही छिपी है असली अंदाज। सागर नगर के बीच के बाद हम लोग पहुंचे ट्रिनिटी पार्क। और हुआ यूं, यहाँ पे हमें दिखा एक अबैंडन्ड शिप, जो कि कई साल पहले बांग्लादेशी कार्गो वेसल था, जिसको MV मार्क के नाम से जाना जाता है। 2020 सितंबर में ये हार्बर के पास एंकर किया गया था, लेकिन अक्टूबर 12-13 को इतनी तूफानी लहरों की वजह से ये एंकर टूट के लहरों के दबाव से ये इस तटीय क्षेत्र में पहुंच गया। और तब से लेकर ये जहाज
यहीं पे उस तूफानी रात में अक्टूबर 12-13, 2020 में लगभग 15 क्रू मेंबर्स को तो बचा लिया गया है, लेकिन इस जहाज को यहीं पे छोड़ दिया गया है। इस जहाज की लंबाई लगभग 80 मीटर की है। इसके बाद हम लोग पहुंचे भीमली बीच। सुबह सुबह बीच का वाइब्स का नज़ारा अलग ही लगता है। पूरे बीच साइड पे कई सारे लोग यहाँ पे वॉकिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे थे। भीमनीपट्टनम बीच के बाद हम लोग जा पहुंचे तोटलाकोंडा, जो कि एक बौद्ध परिसर है। आंध्र प्रदेश भारत के विशाखापट्टनम में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में भीमनीपट्टनम के पास एक पहाड़ी पे स्थित है। यह पहाड़ी समुद्र तल के लगभग 128 मीटर ऊंची है। तोटलाकोंडा नाम तेलुगु शब्द तोटलाकोंडा से आया था, जिसका अर्थ है जलाशय वाली पहाड़ी, क्योंकि यहाँ चट्टानों को काटकर बनाए गए कई जलाशय पाए जाते हैं। तोटलाकोंडा प्राचीन कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जो बौद्ध धर्म के श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रसार का एक प्रमुख केंद्र था। यह स्थल समुद्री मार्ग से आने वाली तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख द्वार भी था, जो भारत के प्रमुख बुद्ध स्थल की यात्रा करने आते थे। तोटलाकोंडा का इतिहास हमें भारत की संस्कृति, विशेषकर बौद्ध धर्म के समुद्री प्रसार की प्रक्रिया की झलक देता है। तोटलाकोंडा का पता भारतीय नौसेना द्वारा हवाई सर्वेक्षण के दौरान पता चला। इसके बाद 1988 से लेकर 1993 तक आंध्र प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने बड़े पैमाने में इस पर उत्खनन किया। उत्खनन से पता चला कि यह लगभग 2000 वर्ष पहले बौद्ध परिसर था। खुदाई में सातवाहन काल के शीशे के सिक्के, रोमन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। यहाँ पे खुदाई में पत्थर के छोटे स्तूप मॉडल और बुद्ध के पदचिन्ह भी मिलते हैं। ये जिस काल में बनी थी, अपने चरम पर यह परिसर 100 से अधिक भिक्षुओं को आश्रय दे सकता था। दर्शकों को मैं एक ही चीज़ अनुरोध करना चाहूँगा, आप में से कोई अगर विशाखापट्टनम घूमना चाहे तो ये एक जगह तो देखना बनता है। भारत में इतने जगह देखने के बाद खुद के होम टाउन में सरप्राइजिंगली ये जगह मैं 30-35 साल बाद देख रहा हूँ।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हैदराबाद से विशाखापट्टनम का रोड ट्रिप? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।